स्वागत है आपका डिवाइन बेबी सोल में। नटखट कान्हा का नाम आते ही हर किसी के मन में मस्तीखोर, मक्खन चोर, लड्डू गोपाल, नंद किशोर रासलीला करता हुआ, सखाओं के साथ खेलता हुआ कन्हैया की मूरत नजर के सामने उभर आती है। उसमें भी कोई माता बनने इच्छुक स्त्री हो या गर्भवती स्त्री हो तो वो जरूर इच्छा करती है कि उसे कन्हैया जैसा संतान हो। आज हम यही महसूस करेंगे कि कैसे गुण अपनाने से हमें भी श्री कृष्ण जैसा संतान प्राप्त हो सके। कैसे प्रार्थना करें कि हमारे संतान में भी श्री कृष्ण जैसे गुण आए। ये प्रार्थना गर्भवती माता और संतान इच्छुक दंपति रोज एक बार अवश्य करें, क्योंकि कुदरत का, इस ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे वाइब्रेशन, तरंगे वातावरण में गूंजने लगती है और उस तरंग की शक्ति ही हमारा जीवन बन जाती है, हकीकत बन जाती है। प्रार्थना करने से पहले तन और मन को स्वस्थ करके दोनों हाथ जोड़ के और अपने दोनों हाथ को आप गर्भ पर रख के मन में ही ईश्वर से स्मरण करें। मन में इच्छित संतान की छवि उपसाए और प्रार्थना की शुरुआत करें। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपको कोटि कोटि वंदन। आप मेरा ऐसा भाग्य निर्माण करें कि मेरे संतान स्वरूप पुत्र या पुत्री में आप जैसे देवी गुण आए। आप ऐसी कृपा बरसाए कि आप स्वयं और आपका ही कोई उत्तराधिकारी मेरी गर्भ में आके अपने अधूरे कार्य को पूरा करे। हे गोपाल, जैसे आप माँ यशोदा की गोद में खेले वैसे ही मेरे प्यारे संतान मेरी गोद में खेले। हे देवेश, आपके आगमन से, जन्म से, जैसे आपने माँ यशोदा, माँ देवकी का जन्म सार्थक किया, वैसे ही मेरा पुत्र या पुत्री मेरे परिवार का और पूरे समाज का भला करके सबका जीवन सार्थक करे। हे जगन्नाथ, आप सुख और दुख में जैसे समता में रहते हो वैसे ही मेरी संतान भी कोई भी मुसीबत आए, वो कोई भी परिस्थिति में समता में रहे, ऐसे गुण आप उसमें प्रदान करो। हे परमात्मा, जैसे आप एक प्रामाणिक निष्ठावान विद्यार्थी थे वैसे ही मेरी संतान भी हर विद्या में पारंगत हो। माँ सरस्वती की कृपा सदैव मेरे संतान पर रहे, ऐसी कृपा जरूर करना। हे कृपा निधान श्री कृष्ण, आप बहुत ही सच्चे ईमानदार मित्र थे। आप सब सखा के दुख को समझ लेते थे। सुख दुख में आप अपने मित्रों को साथ देते थे। वैसे ही मेरी संतान एक श्रेष्ठ मित्र बने जो हर दुख में अपने मित्रों के साथ रहे, वैसा उसका स्वभाव बनाना। हे नटखट कन्हैया, आप अपनी बाल लीला से, अपने नटखट स्वभाव से, बाल रूप से जैसे सबका मन मोह लेते थे, सबके दिल में जगह बना के रखते थे, वैसे ही मेरी प्यारी संतान आकर्षण की मूर्ति हो, उसके रूप ऐश्वर्यवान हो और उसके साथ खेलने के लिए सब आतुर रहे, ऐसा उसका रूप और गुण हो। हे अच्युत, हे बिहारी, जैसे आप निपुण वक्ता थे और आपकी वाणी में जैसे गजब का आकर्षण था, वैसा ही आकर्षण आप मेरे शिशु की भाषा में और वाणी में देना। हे दीनानाथ, मेरी संतान एक स्पष्ट वक्ता बने, उसकी वाणी में इतनी मिठास भरो कि उसे सुनने के लिए लोग तरसे। हे दीन बंधु, उसकी वाणी इतनी मीठी हो कि उसके अमूल्य शब्द से अन्य के जीवन सार्थक हो सके। हे द्वारकाधीश, आप एक श्रेष्ठ गुरु है जिसने अर्जुन जैसे शिष्य की कमान संभाली थी, वैसे ही मेरा संतान भी एक उत्तम गुरु बने और ऐसे महान शिष्य इस दुनिया को प्रदान करे कि उसके अच्छे कर्म और काम से पूरे भारतवर्ष की काया पलट हो सके। हे जगन्नाथ, आपकी ख्याति आपके कर्मों से पूरे विश्व में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, वैसे ही मेरा पुत्र, मेरी पुत्री कर्मनिष्ठ बने,
अपने कुल से नहीं परंतु अपने अच्छे कर्म से उसकी ख्याति पूरे विश्व में हो। हे यदुनंदन, आपने सत्य के पक्ष में रहकर जैसे हिंसा, अत्याचार, पाप के खिलाफ कौरवों के सामने जंग छेड़ी थी, वैसे ही मेरी संतान आपके गुणों को अपनाकर इस दुनिया की महामारी भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापों के सामने बंड पुकारे। उसलिए आपकी परम कृपा मेरे शिशु पर बनाए रखना। हे मदन मोहन, जैसे आप दूसरी स्त्रियों में माता और बहन का दर्शन करते थे, वैसे ही मेरा जो बेटा हो वो हमेशा दूसरी स्त्रियों को भी बहन और माता के रूप में देखे और सदैव नारी जाति का सम्मान करे, ऐसे गुण उसे प्रदान करना। हे बांके बिहारी, मेरी बेटी हमेशा दूसरे पुरुष को पिता और भाई की दृष्टि से देखे और हमेशा ये याद रखकर वो अपनी मर्यादा में रहे, ऐसे उस पर अपनी कृपा बरसाना। हे मुरारी, आपने तो अपने अच्छे और सच्चे कर्मों से सबका दिल जीत लिया था, वैसे ही मेरा संतान भी सर्व गुणों से निपुण बने और श्रेष्ठ बने। हे केशव, हे पुरुषोत्तम, आप समस्त शुभ गुणों से सदैव अंकित रहे, वैसे ही मेरा शिशु हमेशा सर्व गुणों से निपुण रहे। मेरा शिशु आप जैसा ही तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान, सत्यवादी, मधुरभाषी, प्रतिभाशाली हो। हे प्राण प्रिय श्री रमानाथ, मेरे संतान की हाजिरी से, उसकी उपस्थिति से सबके दुख दूर हो सके, ऐसा उसके कर्म बनाना। हे पालनहार, मेरे शिशु के जन्म से माता लक्ष्मी सदैव उसके भाग्य में विराजमान रहे, हमेशा वो सुख साहिबी में विराजे, ऐसे उसके भाग्य का निर्माण करना। इतना सुख, इतनी प्रसन्नता, इतना धन ऐश्वर्य उसे मिलने के बावजूद भी मेरा संतान हमेशा निरअभिमानी रहे, समता में रहे, ऐसा उसका स्वभाव बनाना। मेरा संतान हमेशा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कृपा करना। हे कान्हा, हे मुरलीधर, आपको तो हर कदम पर सफलता आपके कदम चूमती थी, वैसे ही मेरी संतान जो भी हो, पुत्र हो या पुत्री, उसकी भाग्य की लकीरें भी आप ऐसी बनाओ कि मेरा संतान हर कदम पर सफलता पाए, फिर भी वो समता में रहे, निरअभिमानी रहे। हे योगेश्वर, आपने तो अष्टांग योग को सिद्ध कर कर उसमें पारंगतता प्राप्त की थी, वैसे ही मेरा शिशु अष्टांग योग को सिद्ध कर कर निपुण बने। हे माधव, आपने तो सारी इंद्रियों को अपने बस में रखा था, वैसे ही मेरे संतान की सारी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल हो, वो वैसा उसे इंद्रजीत बनाना। हे यशोदानंदन, हे माखन चोर, आपके गुणों का कितना वर्णन करूं, जितना करूं उतना कम है। बस मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि करना कि मेरी संतान में आपके सारे गुण आए और वो उत्तम में भी सर्वोत्तम बने। आप हमेशा मेरे संतान की परछाई बनकर उसे मदद करना प्रभु, और सदैव रक्षा करना मेरे दिव्य शिशु की। इतनी विनंती जरूर करूंगी। धन्यवाद।